बताते हैं कि साइक्लोन जैसा बहुत बड़ा तूफान और बारिश हुई, जिसमें जितने भी अंदर लोग के जो मकान थे, अच्छा, जितने भी मार्केट हवेली वगैरह थी, वो सब तहस-नहस हो जाती हैं अच्छा, और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे मारे जाते हैं। अच्छा, तो अच्छा, उन्हीं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मारे गए थे उन्हीं की आत्माएँ इसमें विचरण करती है, इसलिए इसको भूतों का भानगढ़ कहा जाता अच्छा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीमर और टूरिज्म पर। और आज मैं आपको लेकर आया हूं भानगढ़ फोर्ट की ओर, जो कि मेरे पीछे आपको नजर ही आ रहा है। और इस फोर्ट के पीछे काफ़ी रहस्य छुपे हुए हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे भूतों का निवास स्थान है, यहाँ पे भूत रहते हैं। और यहाँ पर हमें एक गाइडर मिले हैं, राजेंद्र मीना जी, जिनसे हम आपको पूरी इस फोर्ट के बारे में जानकारी दिलाएंगे। तो भैया, मैं आपसे एक बार जो अपने ये भानगढ़ का जो फोर्ट है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। तो आप थोड़ा विस्तार से इस फोर्ट के बारे में मुझे जानकारी दो। देखो सर, ये जो फोर्ट बना हुआ है सामने, ये फोर्ट है। अच्छा, ये 16वीं सदी में बना हुआ था। अच्छा, 16वीं शताब्दी में बना हुआ है। हाँ, और ये जयपुर के एक शासक हुए थे भगवंत दास, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, उसके बाद में उसका 2 बेटे हुए था, एक का नाम माधो सिंह था और अच्छा, दूसरे का नाम मान सिंह था। अच्छा, मान सिंह को अकबर का यानी सेनापति घोषित कर दिया गया था। अच्छा, और जो माधो सिंह था उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था भानगढ़ में। अच्छा, उसके बाद में जो माधो सिंह था उसने अजबगढ़ को राजधानी बनाया था। उसने प्रॉपरली यहाँ का काफ़ी विकास भी करवाया था इस पूरे फोर्ट को। अच्छा, और जब उनकी यहाँ से शादी हुई थी, यहाँ से 10 किलोमीटर दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है, वहाँ एक जागीरदार था। उसकी अच्छा, जो बेटी थी रत्नावती, उन्होंने उनसे उसकी शादी हुई थी। अच्छा, रत्नावती जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो रानी रत्नावती थी, अच्छा, वो एक तरह से शिव भक्ति, उन्होंने यहाँ भानगढ़ में जो अंदर जो फोर्ट है, अच्छा, उसमें 6 टेम्पलों का निर्माण करवाया था उन्होंने। अच्छा, अच्छा, तो क्या होता है कि बाद में ऐसा बताया जाता है कि जो रानी रत्नावती थी, अच्छा, वो एक तरह से तंत्र विद्याओं में भी माहिर थी। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक नहीं चलता था। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ एक बंगाल से मैजिशियन आया हुआ था। अच्छा, तो उसको जब पता चला कि ये जो फोर्ट है भानगढ़, अच्छा, इसमें जो रानी रत्नावती है वो तंत्र विद्याओं में माहिर है, तो वो जो मैजिशियन था, जादूगर, अच्छा, वो रानी से मिलना चाहता था। अच्छा, तो वो कंटिन्यू इसके अंदर एक सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, तो उसमें जाता था वो, अच्छा, और रानी भी पूजा करने के लिए आती थी। अच्छा, तो वो कंटिन्यू जाता रहा। तो एक दिन क्या होता है कि जैसे रानी और उसकी जो दासियाँ थी वो पूजा करने के लिए आ रही थी सोमेश्वर महादेव में, अच्छा, और इधर से जो मैजिशियन था अच्छा, बंगाली, उसका भी जाना हुआ था। तो जैसे ही जो मैजिशियन की नज़र जब उस पर पड़ती है रानी पर, अच्छा, तो ऐसा बताते हैं कि रानी काफ़ी सुंदर थी, इसलिए वो जो मैजिशियन था अच्छा, वो उस पर मोहित हो गया रानी पर। अच्छा, और मोहित हो गया तो वो एक तरह से मन में सोचा कि क्यों ना रानी को अपने वश में लिया जाए तंत्र विद्याओं के माध्यम से। अच्छा, तो उसने काफ़ी कोशिश की, तंत्र विद्याएँ भी चलाई, बट वो अनसक्सेसफुल रहता है। उसके बाद में उसने दूसरी प्लान बनाया, योजना बनाई, अच्छा, और उसी के अनुरूप उसने जो ऊपर ये जो चेक पोस्ट बना हुआ है, अच्छा, झूम करके बताना ऊपर। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है वो चेक पोस्ट जो कि भैया अभी बता रहे हैं हमको। वॉच टावर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉच टावर भी बोलते हैं। और इस चेक पोस्ट को वॉच टावर भी बोला जाता है यहाँ का। इसी के इसमें जो सेना के लोग खड़े होते थे, अच्छा, वहाँ से सामने से नज़र रखते थे कि भाई कभी भी कोई दूसरी सेना अटैक ना कर दे अच्छा, पर। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि जो मैजिशियन था उसके पास में अपना ठिकाना बनाता है रहने का, अच्छा, और उसने कुछ एक्टिविटी जुटाना शुरू कर दी रानी की, यानी ऊपर से वो रानी को देखता था अच्छा, फोर्ट में। अच्छा, यही है वो स्थान जो ये पहाड़ी पे वहाँ ऊपर नज़र आ रहा है। हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि वो रानी की एक्टिविटी जुटाई, गतिविधियाँ, तो रानी को कुछ कमजोरियाँ उसको हाथ लगी। अच्छा, उन कमजोरियों में सबसे जो मेन चीज़ थी वो थी कि रानी जो सबसे ज़्यादा परफ्यूम का यूज़ करती थी। अच्छा, अच्छा, तो क्या होता है कि उसी कमजोरी को देखते हुए अच्छा, उस मैजिशियन जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था, उसने अंदर गार्डन था पहले राजा महाराजाओं का, अच्छा, उसी गार्डन में से केवड़ा लिया, और अच्छा, केवड़ा से जो सेंटेड चीज़ें बनती हैं उसी से परफ्यूम बनाया, अच्छा, और परफ्यूम को उसने एक तरह से मंत्रित कर दिया गया। अच्छा, मंत्रित करके, और जो रोज़ जो दासियाँ आती थी, अच्छा, त्रिपोलिया मार्केट था इसके अंदर, अच्छा, उस त्रिपोलिया मार्केट में उस मैजिशियन ने पहले जो दासियाँ थे उसको अपने फेवर में ले लिया था, और अच्छा, फिर उस वशीकरण जो इत्र बनाया था उसको
दासियों को दे दिया था। उसके बाद में वो रानी तक पहुंच जाता है। अच्छा। बट रानी के पास जैसे ही पहुंचता है तो रानी को पता चल जाता है कि ये एक तरह से उसी मैजिशियन की करतूत है जो अपन को टेंपल में मिला था। अच्छा अच्छा। उसके बाद में उसने रानी ने जो मैजिशियन को सबक सिखाने के लिए ही एक दूसरा प्लान तैयार किया। उस सेंट का यूज उसने खुद ने नहीं किया। अच्छा। और एक महल के जस्ट पास में एक स्टोन पड़ा हुआ था, बड़ा सा स्टोन पत्थर था, उस पर उसको डाल देती है रानी। अच्छा। और वो स्टोन ही खड़ा होके वापस यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा। जो मैजिशियन रानी के लिए इंतजार कर रहा था। अच्छा। और उसके बाद में वो जो स्टोन था वो एक तरह से उसके ऊपर गिर जाता है। अच्छा। और उस पर गिरता है तो वो घायल हो जाता है और वो सोचता है कि अब अपना मरना तय है। तो मैजिशियन ने कुछ शक्तियों को प्रचंड की। अच्छा। शक्तियों को प्रचंड करके और रानी से बोलता है कि रानी, जो आपका पूरा ये साम्राज्य भानगढ़, जिसकी पूरी जो जनसंख्या थी अच्छा। वो 40 से 45 हज़ार के समथिंग थी। अच्छा। तो ये साम्राज्य 24 घंटे के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। उसके अच्छा। बाद में देखो 24 घंटे के बाद ऐसी जब ये बात पहुंचती है अच्छा। राजा के पास में, तो पूरी प्रजा में भगदड़ मच जाती है और यहाँ से 30% लोग बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि जो 30% लोग जाने के बाद में 70% लोग यहीं रह गए थे। अच्छा। और उसके बाद में जैसे समय अवधि ख़त्म होती है 24 घंटे की, उसके बाद में यहाँ बताते हैं कि साइक्लोन जैसा बहुत बड़ा तूफान और बारिश हुई, जिसमें जितने भी अंदर लोग के जो मकान थे, जितने भी मार्केट हवेली वगैरह थी, वो सब तहस नहस हो जाती हैं। अच्छा। और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे मारे जाते हैं। अच्छा। अच्छा। तो उन्हीं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मारे गए थे उन्हीं की